वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। भागवत से कह रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण बिल्कुल स्थूल जगत की बात कर रही है। वहाँ पे राम के वैसे गुणों का वर्णन हो रहा है जो जो उनको बिल्कुल मानवता के साथ जोड़ते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्वो विद कृष्णांश के इस एपिसोड में। मैं अपने दोस्त कल्पेश के साथ एक दिन मेट्रो में जाते हुए युगों के बारे में और श्री हरि के कई सारे अवतारों के बारे में डिस्कशन कर रहा था। कई सारी कंफ्यूजन्स थी और कई सारी डाउट्स थे जो कि कल्पेश और मैं एक दूसरे के लिए रिजॉल्व कर रहे थे। वहाँ पे कल्पेश ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि श्री राम जो हैं वो हमारे एरा के नहीं है, मैं अगर एक बहुत ही लेमैन टर्म में बोलूँ तो। और कृष्ण जी और राम जी एक साथ एक महाअवतार में या कल्प में नहीं आए थे। कई सारे इसमें डाउट्स हैं, कई सारे इसमें हैरानी करने वाले कुछ फैक्ट्स हैं। उसी को रिजॉल्व करने के लिए आज मेरे दोस्त कल्पेश के जानकार, मेरे दोस्त के मेंटोर आदित्य शर्मा जी हमारे साथ हैं। उन्होंने बताया था कि इनसे आप बात करो, ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे इसके बारे में। तो आदित्य सर, स्वागत है आपका कॉन्वो विद कृष्णांश के इस एपिसोड में। कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं ठीक हूँ। और ये तो मतलब मेरा ये सौभाग्य ही है कि मुझे बार बार इस विषय में चर्चा करने का अवसर मिलता रहता है। तो आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस विषय पर चर्चा करूं। नहीं नहीं सर, और ये तो मतलब कृपा है आपके ऊपर, आपके इष्ट देव श्री राम की। जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा, जहाँ तक आपको मैंने जाना है, आप श्री राम के बहुत भक्त हैं। तो ये आपको ये जो नॉलेज मिली है, जो आप इस नॉलेज के धनी है, तो इट्स ऑल ड्यू टू हिज ग्रेस। तो हम शुरुआत करते हैं सर। पहले तो जिस बारे में मैंने इंट्रो में अभी बताया, क्या आप उस चीज़ को एक सही से एक सेंटेंस में फ्रेम करके बता सकते हैं? क्योंकि हम थोड़े से अभी इसमें थोड़े कच्चे हैं, तो आई थिंक आप उसको ज़्यादा सही से फ्रेम कर सकते हो उस फैक्ट को। असल में एक बात, कुछ बेसिक बातें जो जानना बहुत आवश्यक है अगर इस टॉपिक पे हमको डीपर जाना है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि जिसने रामायण रची उसने रामायण किस लिए रची और उसका पर्पस क्या था। तो सबसे पुराना जो रामायण का हमें मिलता है प्रमाण, वो तो वाल्मीकि रामायण ही है जो सबसे पुरानी है। उसके बाद तो असंख्य रामायणें लिखी गई अलग अलग पोएट्स द्वारा अलग अलग टाइम में। वाल्मीकि जी खुद कहते हैं अपने बाल कांड में कि उन्होंने ये रामायण इसलिए रची, वेदोपृहणार्थाय, वेद के अर्थ को के उपबृहण के लिए। उपबृहण अर्थात उसके अर्थ का विस्तार करने के लिए। जो बात वेद में सूत्र रूप से है, जो क्लियरली समझ सबको नहीं आएगी, उसे जन साधारण तक एक लार्ज स्टेज पे पहुंचाने के लिए उन्होंने रामायण रची। ये बालकांड में लिखा हुआ है। जब आप एपिक को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर एक स्टार्टिंग में आता है कि उसमें उसका टाइटल क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो वहाँ क्लियरली लिखा है वेदोपृहणार्थाय। लव कुश को इसलिए पढ़ाया वाल्मीकि ने ताकि वो वेद के अर्थ का विस्तार करे। अब जानने वाली बात यह है कि वेद का अर्थ, वेद का तात्पर्य किस में है। देखिए, जो बात हमें प्रत्यक्ष पता चल रही हो, प्रत्यक्ष माने जो हमारे सामने हो, जिसको कोई सबूत की जरूरत। हाँ, हाँ जो, हाँ जिसको कोई किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो क्लियर है, और या फिर अनुमान से पता चल रही हो। अनुमान मतलब कि कुछ हमने चीजें ऑब्जर्व की और उसके आधार पर एक कंक्लूजन दे दिया। तो प्रत्यक्ष अनुमान से जो बातें ज्ञात हो रही है, वही बात अगर रामायण महाभारत वेद ये ज्ञात कराएंगे तो फिर वो कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, वो एक जाने हुए अनुभव को ही ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो उनको हम किसी विषय में प्रमाण नहीं बोल सकते फिर। अब प्रमाण का भी क्लियर करना पड़ेगा कंसेप्ट। भारतीय वांग्मय में प्रमाण बनता है प्रमा से। प्रमा अर्थात बुद्धि में, हमारे माइंड में वो वृत्ति, वृत्ति माने मेंटल इंक्लिनेशन, वो जो ऐसी मेंटल इंक्लिनेशन उदित होती है जो किसी चीज का यथार्थ ज्ञान करा दे, उसको बोलते हैं प्रमा। और जिस टूल से वो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं प्रमाण। जैसे अगर आपको किसी चीज का
इमेज का ज्ञान चाहिए तो उसका प्रमाण होगा नेत्र। हम्म। आपको साउंड का ज्ञान चाहिए तो साउंड का प्रमाण होगा कान। तो ऐसे ही प्रत्येक वस्तु प्रमाण और प्रमेय के आधार पर हम निर्धारित करते हैं। तो यदि प्रत्यक्ष और अनुमान से जाने जाने वाली चीजें शास्त्र भी वही बताएगा तो शास्त्र प्रमाण नहीं होगा। पर शास्त्र तो प्रमाण है। पर किस विषय में प्रमाण है? जो चीज प्रत्यक्ष अनुमान से ना जानी जाए। जैसे? जैसे शास्त्र प्रमाण है उस विषय में जो ना इंद्रियों का विषय हो, ना किसी मशीन का विषय हो, किसी टूल का विषय हो, हम्म। ना किसी अन्य प्रमाण से जानने में आए, तो वो चीज तो एक ही है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा या भगवान, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। अब मैं ये अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। सायणाचार्य जो हैं, वेदों पर भाष्य लिखने वाले, उन्होंने स्वयं कहा है कि प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु पायो न बुध्यते एनम विन्दन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। जो प्रत्यक्ष और अनुमान से ना जाना जाए वो यदि वेद बता दे तो वेद की वेदता सिद्ध है। हम्म। और यही बात और एलेबोरेट करते हैं शंकराचार्य अपने गीता के भाष्य में 18 अध्याय में कमेंट्री करते हुए, जब वो कहते हैं कि सैकड़ों श्रुति वेद के वाक्य यदि ये कह दे कि आग ठंडा है, तो तो श्रुति उस विषय में प्रमाण नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष से सबको पता है कि आग कैसी होती है। तो अगर श्रुति ऐसा कुछ कह रही है जो प्रत्यक्ष से कॉन्ट्राडिक्टरी हो या अनुमान से कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो उसमें यही समझना चाहिए कि श्रुति को कुछ ऐसी बात अभीष्ट है जो प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जाने जाने वाली। तो श्रुति, तो ऐसा विषय कौन है जो सारे प्रमाणों से अतीत है? वो तो हमारा अपना आत्मा ही हुआ, क्योंकि प्रमाण विषय खोज व्यक्ति की कब शुरू होगी? जब पहले कोई प्रमाता होगा। बिल्कुल। मैं प्रमाता हूं, मैं किसी प्रमाण का विषय नहीं हूं। मैं तो प्रमाण करवाने वाली वृत्ति का आधार खुद हूं। तो उसका ज्ञान कैसे कौन कराएगा? उसका ज्ञान कराएगा वेद। वो भी वेद ऐसे नहीं कराएगा कि उसके विषय में कुछ नई इंफॉर्मेशन बताएगा, बल्कि जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसके जानने में, उसको निगेट करके वेद आत्मा का ज्ञान कराएगा, जिसे नेति नेति कहते हैं कि ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो अपने से अलग वस्तु का अध्यारोप को निगेट करके जो ज्ञान करवाएगा वो वेद करवाएगा आत्मा का ज्ञान। तो वेद जो है इस विषय में प्रमाण है, और इसी आत्मा को भगवान, परमात्मा, ब्रह्म कहा गया। वदंती तत्तत्व विदस्तत्व यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। भागवत से कह रहा हूँ, वहां पे स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ज्ञाता और ज्ञेय, जाने जाने वाले और जानने वाले से अलग, जो उन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, अद्वितीय ज्ञान को ही तत्ववेता लोग, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये त्रिपुटी बनती है तो सारा व्यवहार चलता है। अब ज्ञाता और ज्ञेय से, ज्ञेय को जो कनेक्ट कर रहा है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ही परमात्मा, भगवान, ब्रह्म इत्यादि नामों से कहा गया। तो जो वेद है सर, इसमें अगर हम उस टॉपिक पर आते हैं कि श्री राम का जो अवतार है और जो श्री कृष्ण का अवतार है, वो दोनों एक सेम कल्प या जो मानवतार जिसको हम कहते हैं, तो पहले तो इन दोनों टर्म्स का एक बार आप क्लियर मतलब बता दीजिए कि कल्प और महावतारण क्या कहते हैं। ये मैं उसी पे आ रहा था। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि वेद का सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्योंकि कल्प, मनवंतर, ये सारी कैलकुलेशंस हमारे ग्रंथों में है। अच्छा अच्छा। पर जब आप इनमें जाएंगे तो आप, जब कोई पहली बार इनको पढ़ेगा और एकदम लिटरली पढ़ेगा, लिटरल लेगा उन कैलकुलेशंस को, तो श्री राम की जो टाइमलाइन आएगी वो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं लगती, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध हो जाएगी। करेक्ट। और ये तो हमने भी कहा। अब देखिए, 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो इन सब में से जो सत्ययुग है वो कलयुग से 4 गुना ज्यादा है। ऐसे ही फिर अ, इनका ये जो है कलयुग तक आते आते इनका वो घटता रहता है।
4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, फिर कलयुग ऐसा रहता है। हाँ। हाँ हाँ, ऐसे घटता है। तो अब ये 4 युग जब 71 बार रिपीट हो जाते हैं, हम्म। मतलब इनकी साइकिल, ये एक बार नहीं होते हैं, बार बार होते हैं, तो एक मनु का टाइम समाप्त होता है। अच्छा। और उसको मनवंतर कहते हैं। जी। तो ऐसे ही जब 14 मनुओं का टाइम बीत जाता है, हम्म। तो एक कल्प बीतता है। ठीक है। ओके। तो अब इसको कैलकुलेट करने लग जाएंगे तो पता नहीं, तो जो श्री रामचंद्र की जो डेट आएगी, अगर लिटरल टर्म्स में लेंगे, तो वो आज से 8 लाख साल पहले कुछ आएगी, जो कि किसी भी प्रकार से हम्म। प्रत्यक्ष के विरुद्ध ही है। 8 लाख साल पहले अयोध्या में कोई सभ्यता रही होगी, प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। अब तो इस विषय में क्या समाधान करते हैं फिर? तो पारंपरिक मत में ही ट्रेडिशनली ये भी मानते हैं कि वर्ष शब्द जो है, वर्ष, उसका उसको जरूरी नहीं है कि हमको एक साल ही मानना होता है, क्योंकि वर्ष से हम एक दिन का अर्थ भी लेते हैं। तो जब वर्ष को हम जब साल ना मानकर एक दिन के अर्थ में प्रयोग करते हैं वर्ष को, क्योंकि श्रुति में आया हुआ है कि एक दिन, एक संवत्सर एक दिन के लिए भी यूज हो जाता है। तो उस आधार पे जब हम कैलकुलेट करते हैं श्री रामचंद्र भगवान की टाइमिंग कब थी वो, तो तब फिर इतनी लंबी नहीं आएगी। तब फिर ये जो बड़ी बड़ी फिगर्स दी हैं कि रामचंद्र भगवान ने 11,000 वर्षों तक रूल किया, तो 11,000 वर्ष वहाँ 11,000 दिन मान लिए जाएंगे, तो 30 वर्ष के आसपास उनका आ जाएगा। तो तब हम तब हम उसको हिस्ट्री के दायरे में ला सकते हैं, नहीं तो ये हिस्ट्री के दायरे से बाहर वस्तु है। अच्छा, ये तो थी भौतिकवादी लोगों के लिए जनरल बात। और मैं जो पहले कह रहा था कि वेद का विषय क्या है, वो भगवान, जो मैं पहले कह आया, जी। ज्ञान। तो उस ज्ञान को, क्योंकि उसमें, उसके जानने में एक, आपको एक लेवल ऑफ वो चाहिए, एक कैपेबिलिटी का लेवल चाहिए। अगर आप उस लेवल पे नहीं है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो वो ग्रंथों में है, शास्त्रों में, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। तो क्योंकि वो सबको एक्सेसिबल नहीं है, तो जनसाधारण तक वो चीज़ पहुंचाई जाए जो वस्तु का हम निगेट कर रहे हैं वेदों में, उसको लोगों की लाइफ में उतार दिया जाए। तो उसके लिए वाल्मीकि ने रामायण रची, वेदोब्रहणार्थाय, कि वेदार्थ, वेदार्थ क्या है? ब्रह्म। ये हमने सिद्ध कर दिया। क्यों है? क्योंकि और किसी वस्तु में वेद प्रमाण हो ही नहीं सकते। और कोई वस्तु अगर आए, हाँ, अब दूसरी बात, तो वेद में जो ये सब आता है कि क्रिएशन आरंभ हुई वहां से, नारायण के नाभि से ब्रह्मा निकले, फिर आगे आगे, तो वो क्या व्यर्थ है? तो वो उसके विषय में ये ग्रंथ ही खुद प्रमाणित कर देते हैं कि ये जो क्रिएशन वगैरह प्रोसेसेस बताई होती हैं, ये भी इसीलिए बताई होती है कि ज्ञान का तत्व ही प्रकाशित हो। ये एक भागवत का श्लोक है, न अस्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वं प्रतिषेधार्थम माया आरोपितम, कि ये जो सृष्टि, परमात्मा का सृष्टि करना, उत्पत्ति करना, प्रलय करना आदि जो बताया होता है, ये परमात्मा में कर्तापन दिखाने के लिए नहीं। ये जो उनमें हमने अज्ञान से कर्तापन थोप दिया है, उसका एक अध्यारोप कर दिया है, उसको काटने के लिए। कि है, एक सपोज करके चलते हैं हम कि सपोज ऐसे क्रिएशन आरंभ हुई, फिर उसको निगेट करते करते जो एंड में उस स्टेट तक पहुंचते हैं जहां पर जिसका और निगेशन नहीं हो सकता, वो अपना आत्मा ही है। तो ये सिर्फ अध्यारोप और अपवाद करने के लिए क्रिएशन की प्रोसेस बताई जाती है। तो ये कल्प मनवंतर का जितना भी विस्तार बताया गया है, ये उपचार से है भगवान में। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये भगवान में, तो ये भगवान तो कुछ नहीं करते, ना ये कुछ क्रिएट करते हैं, ना कुछ ये डिस्ट्रॉय करते हैं। ये तो बस सत्ता मात्र है। और इनके होने मात्र से ही इतने सारे जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय हो रही है, उसका बस आभास मात्र हमको हो रहा है, और वही सृष्टि है। तो उसका, क्योंकि आभास हो रहा है, तो उसका निरोध करने के लिए ही पहले साधक को सृष्टि का बारे में बता के फिर एंड में उसको निगेट करके परमात्मा तक पहुंचाना होता है। तो उस स्थिति में ये प्रलय कल्प इत्यादि की बात होती है। तो
अब आप कह रहे हैं कि श्री राम श्री कृष्ण ये एक कल्प में नहीं है, एक कल्प में है, दोनों बातें मिलती हैं। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि रामायण में अगर आप इसको लिटरली लेंगे तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए कि क्यों थे। तो वाल्मीकि रामायण में तो कल्प वल्प की कोई बात ही नहीं है कि ये इस कल्प की रामायण है, या कुछ लिखा ही नहीं है वाल्मीकि ने उसमें। उसमें बस वहां से आरंभ होता है कि श्री राम रूल कर रहे होते हैं, और उस टाइम वाल्मीकि क्वेश्चन करते हैं नारद से कि कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञ को सत्यवाक को दृढ़ बता, ऐसा तो कुछ करते हैं क्वेश्चन कि उस टाइम जब रामचंद्र रूल कर रहे होते हैं तो वाल्मीकि क्वेश्चन करते हैं नारद को कि इस समय कौन पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये 16 गुण आते हैं, आरंभ में ये है। तो नारद जी बोलते हैं वो श्री रामचंद्र है। तो उनकी कथा सुनते हैं, फिर उसके बाद उसको जब नारद जी से सुनने के बाद उनके अंदर कविता की शक्ति स्फुरित होती है, फिर वो रामायण रचते हैं। तो उसमें कल्प वल्प की बात नहीं है, इतना जरूर बताया कि वो श्री राम के कंटेम्परेरी थे। और किसी दूसरे पुराण में आपको मिल जाएगा कि श्री राम के होने से पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण रच दी। और कहीं और पुराणों में मिलेगा कि वाल्मीकि जी पहले चोर थे, डाकू थे, लोगों के प्राण हर लेते थे, फिर राम नाम लेके राम भक्त हो गए और बाद में रामायण रची। तो ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सोर्स में मिलेंगी, ये अलग अलग ग्रंथों में है। अब ये है कि आपका दृष्टिकोण क्या है। अगर तो आप अ, अ, उस हमारे ग्रंथों के अध्ययन की दो विधियां बताई हुई हैं हमारे ही शास्त्रों में। एक होती है शुकरमुखी विधि, एक होती है शुकमुखी विधि। शुकरमुखी विधि होती है जो हिस्टोरियन लोग करते हैं कि हिस्टोरिकली एनालाइज करेंगे उसको। शुकर इसलिए कहा, शुकर माने सुअर, कि जैसे सुअर खोदता रहता है मिट्टी को और खुदाई करता रहता है, तो उसमें जब भी खुदाई करेगा तो कुछ कंक्लूजन नहीं मिलेगी, वो खोदता जाएगा। तो ये शुकरमुखी। और दूसरा है शुकमुखी, जो परंपरा से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो ब्रह्म परमात्मा इसका ज्ञान करवा रहा है। जैसा सदगुरु ने बताया वैसा आप श्री रामचंद्र के बारे में जान रहे हैं, तो उसको कहते हैं शुकमुखी। तो क्योंकि अल्टीमेट गोल यही है कि तत्व ज्ञान हो जाए साधक को, इसीलिए सारे शास्त्र रचे जाते हैं। तो उनको अलग अलग साधकों के लिए रसमय बनाने के लिए कोई महात्मा कुछ लिख देता है, कोई महात्मा कुछ लिखता है। वो असत्य नहीं है, वो सब सत्य है, पर सब अपने अपने अनुभव से उसको लिख रहे हैं। और उसका लाभ ये होता है कि भगवान की कथा और रसमय हो जाती है, और आपका भगवान की तरफ फोकस बढ़ता है, क्योंकि जब आपको इतनी विविधता मिलती है भगवान के चरित्रों में। तभी तो तुलसीदास ने कहा रामचरितमानस में कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कि भगवान का चरित्र जो है वो कल्प भेद से बहुत उत्तम हो जाता है। कि वैसे तो भगवान का चरित्र है ही रसमय है, अब इसमें आप इतनी विविधता डाल देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। तो कल्प भेद का यही पर्पस है कि भगवान के चरित्र को रसमय बनाए। और एक और दृष्टिकोण है इसको देखने का कि जैसे आपने वो कथा सुनी होगी रामायण में कि भुषुंडी जी कहते हैं श्री रामचंद्र को कि मुझे अपनी माया का दर्शन कराओ। जी। तो फिर तो जो माया का या मार्कंडे जी भी सेम डिमांड करते हैं भागवत में, हरिवंश पुराण में। तो जो भगवान माया का दर्शन करवाते हैं उसमें उनको पता नहीं कितने कल्पों की सृष्टि दिख जाती है, उनको कितनी बार उत्पत्ति प्रलय ये सब होता दिखता रहता है। कि और कितनी बार वो देख लेते हैं कि भगवान के अवतार हो गए, कितनी बार रावण मारा गया, कितनी बार महाभारत हो गया, कितनी बार असुर जीते, कितनी बार देवता जीते। ये सब वो देख लेते हैं और कहते हैं मुझे ऐसा लगा मैंने 100 कल्प अनुभव कर लिए, और वास्तव में उन्होंने कुछ मिनट ही अनुभव किए होते हैं। तो ये होती है भगवान की माया। तो वहाँ भी तो ऋषि मुनि लोग भी जब हमारे पुराणों को या धर्मशास्त्रों को लिखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो सबसे पहले ध्यान योग में उन सब विषयों का दर्शन करते हैं। तो वहाँ पे जो जो विषय उनको दृष्टिगोचर होते हैं तो वो ध्यानस्थ होकर कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम के होंगे, वो किसी कहाँ कहाँ के किसी कल्प के किसी दूसरे कल्प के, तो उन सबको इकट्ठा करके वो लिख देते हैं।
ग्रंथों में, तो उससे फिर विविधता नजर आती है आपको। अब कुछ लोग कहते हैं कि रामायण हुई 24वें त्रेता में, और कुछ लोग कहते हैं कि अभी हुई। हमारा जो अभी कलयुग चल रहा है वो 28वां कलयुग है, 7वें वैवस्वत मनवंतर का। हम्म। जो किसी किसी पुराण में आया है कि रामायण हुई थी वो 24वें त्रेता युग में हुई थी, माने जब आज से 4 साइकिल्स पहले, जब त्रेता युग ये आया आप था। मत्स्य पुराण की बात कर रहे हैं, जो आप ये डिटेल बता रहे हैं? ये मत्स्य पुराण में भी है, हरिवंश पुराण में भी है, अन्य ब्रह्मांड पुराण में भी है, बहुत सारे पुराणों में। पर अध्यात्म रामायण में ऐसा आता है कि 28 त्रेता में राम का अवतार हुआ, जो अध्यात्म रामायण के राम है। तो अब किसको आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो ये तो अब आपको देखना है, क्योंकि ये ऐसी वस्तु जिसका जिसका वर्णन जो इंद्रियातीत वस्तु है उसको हिस्ट्री के डोमेन में ले जाना ही मैं सबसे बड़ी मूर्खता समझता हूँ। क्योंकि आप अभी हमने बता दिया कि वेद शास्त्र पुराण आदि किस में प्रमाण है। वो हिस्ट्री के लिए प्रमाण तो वही वस्तु होगी जो आपको मिल रही है एम्पेरिकल एविडेंस से, तो उसके लिए शास्त्र तो प्रमाण नहीं होंगे ना। वो तो प्रत्यक्ष आदि से जानी जा रही है, तो उसमें शास्त्र को प्रमाण बनाएंगे तो शास्त्र की प्रमाणता रह ही नहीं जाएगी। तो शास्त्र जिस चीज में प्रमाण है उसको उसी चीज का प्रमाण रहने देना चाहिए। और ये जो कल्प भेद इत्यादि है, ये यही समझना चाहिए कि परमात्मा की लीला, परमात्मा के तत्व को समझाने के लिए अध्यारोप किया गया है, फिर उसका अपवाद करते हैं ताकि एंड में परमात्मा का तत्व प्रकाशित हो जाए। यही पैटर्न वाल्मीकि रामायण में भी यूज हुआ है। आप देखेंगे पहला क्वेश्चन गुणों को लेकर होता है कि कौन कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान, ये गुणवान व्यक्ति कौन है। तो वो सारे गुण श्री रामचंद्र में होते हैं, और वो गुणों का वर्णन करते करते जब वाल्मीकि रामायण एंड में पहुंचती है, जब रावण मारा जाता है, तो ब्रह्मा जी माने बुद्धि के देवता। जो जो हमारे जो हमारी एक जीव में जो बुद्धि है, बुद्धि माने एक निश्चय की शक्ति है, वो पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी होती है, मतलब कंबाइंड टोटल सबकी। तो वो ब्रह्मा जी रामायण में पहले आरंभ हुआ भगवान के गुणों से, और एंड में कहते हैं अक्षरम ब्रह्म सत्यम च मध्य चांते राघव लोका नाम तुम परोधर्मो विश्वक्सेन चतुर्भुज, कि आप तो अक्षर कभी ना डिस्ट्रॉय होने वाले ब्रह्म है, आदि मध्य और अंत में आप ही रहते हैं, बाकी नहीं रहती। तो आरंभ हुआ गुणों से कि कोई गुणवान वस्तु है, फिर गुणों का एकदम बाद हो गया, और ये बता दिया कि रामचंद्र तो ब्रह्म है। ये ब्रह्म वाली बात युद्ध कांड में कही है राम के बारे में, युद्ध कांड में ब्रह्मा जी के मुख से ये स्तुति निकली है, तो वहाँ आरंभ हुआ गुणों से, डिक्लेयर हो गया ब्रह्म। यही बात अन्य रामायण में भी हुई है, अन्य रामायण में और क्लैरिटी के साथ हुई है। आध्यात्म रामायण जो है उसमें पार्वती ये प्रश्न करती है शंकर से कि कुछ लोग कहते हैं कि राम का भजन करके लोग संसार से तर जाते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि राम परमात्मा है, यदि परमात्मा है तो स्त्री के लिए विलाप क्यों किया। तो उसको उनको ये डाउट होता, तो उसका जो उत्तर दिया वो शंकर जी ने, वो अध्यात्म रामायण था। ऐसे ही एक और रामायण है, उसे आनंद रामायण कहते हैं, उसमें भगवान की आनंद लीला का वर्णन है। उसमें जो इन दो रामायणों में जो विषय नहीं है वो उसमें मिलेंगे। और एक और रामायण है महारामायण, जिसे योग वासिष्ठ कहते हैं। उसमें श्री रामचंद्र और वशिष्ठ का संवाद है। तो श्री वहां पर सिर्फ सिर्फ आत्म तत्व की, आत्मा की ज्ञान की बात हो रही है, वहां पे कोई कथा नहीं है। वहां पे श्री राम जी के कुछ डाउट्स होते हैं और वशिष्ठ जी का प्रवचन होता है। तो सारे रामायण में यही बात होती है कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है। तो ये तीनों रामायण है। तो रामायण के भी भेद, वस्तुतः सभी रामायण एक ही बात कर रही हैं, जी। पर अलग अलग बुद्धि के स्तर के लोगों को समझाने के लिए वो अलग अलग ढंग से कर रही है। वाल्मीकि रामायण बिल्कुल स्थूल जगत की बात कर रही है, वहां पर राम के वैसे गुणों का वर्णन हो रहा है जो जो उनको बिल्कुल मानवता के साथ जोड़ते हैं। अध्यात्म रामायण में राम के उन गुणों का वर्णन हो रहा है जो उसे हमारे अध्यात्म से, अध्यात्म माने जिस हमारा अंतर मन, हम्म। उनके साथ जोड़ता है। और योग वासिष्ठ में अध्यात्म और अधिभूत दोनों से परे आत्म तत्व के विषय में, तो वहां पे राम का वर्णन ज्ञान के रूप में हो रहा है। तो जब भी आप किसी शास्त्र को पढ़ेंगे तो पहले ये देखना चाहिए कि उसका विषय क्या है, और उस विषय को समझाने के लिए उसको समझने के अधिकारी कौन कौन है। तो उस हिसाब से फिर अलग अलग रामायणों में विविधता आ जाती है। उसी को महात्मा लोग कल्प भेद का नाम दे देते हैं। और यदि आप इसको हिस्ट्री के लेंस से देखेंगे तब तो फिर ये सेटिस्फैक्टरी बात नहीं लगेगी कोई आपको।
क्योंकि इसका अध्ययन आपको करना है तो तत्व दृष्टि से ही करना पड़ेगा। हम्म। हाँ, बहुत मज़ा आया सर ये बात करके, पूरी वार्तालाप करके आपसे। और आशा है आपको मतलब अच्छा लग रहा होगा। बहुत सारी आपने भी कई सारी बातें हमसे शेयर करी। एंड आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा ये सुन के। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने उन दोस्तों को, अपने परिवार वालों को भेज सकते हैं जिनको इस विषय में रुचि हो, जिनको इंटरेस्ट हो इसमें। आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक दबा दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आपसे मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में। बाय।